नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे डीआरडीओ ने कर दिखाया ऐसे काम जो दुनिया देखते ही रह गई। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से न्यू अपडेट सामने आ रहा है। चुपके से दुश्मन के पर वार करता है ये देसी सेटल्ड ड्रोन, जानिए भारत ने इसे न्यू हथियार की ताकत। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने यहाँ पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग से स्वदेशी सेटल्ड ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। यह कि खुद से उड़ने वाली सेटल्ड ड्रोन है जिसकी गति काफी तेज है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, लेकिन इसलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। इससे पहले इसका उड़ान पिछले साल जुलाई में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे आखिरकार डीआरडीओ ने ऐसा क्या न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट किया जो दुनिया देखते ही रह गए। यहाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। जो अपडेट हो रहा है टॉप डिफेंस न्यूज में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने यहाँ पर देसी सेटल्ड ड्रोन की दूसरे सफल उड़ान पूरी करी है। इसका नाम है ऑटोनोमस पायलटिंग विंग टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये अपडेट आ रहा है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन AFWTD के हिसाब से। यदि मैं बात करूँ, टेस्ट पायलट कर्नाटक की चित्रदुर्ग स्टेट में स्टेडियम से रेंज की अपडेट किया गया था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको एयर टेक्निकल टेस्ट रेंज की गई थी। अमेरिका ने यहाँ पर एक न्यू अपडेट दिया था कि अमेरिका भी 2 बम बरसक की तरह दिखने वाली यह विमान पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। यही टेक्नोलॉजी से काम करता है। यदि मैं बात करूँ, इसे मिशन पूरा करने के बाद खुद से लैंडिंग करता है। यह उड़ान जो अपडेट आ रहा है, यह उड़ान भविष्य में मानव रहित विमानों के विकास का और देश में महत्वपूर्ण प्राधान्यता के साबित करने के शामिल में एक प्रमुख उपलब्धियां है। यह देश की रक्षा को लेकर भी बड़ा कदम है। यदि मैं बात करूं, इसे बेंगलुरु स्थित एयर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया था, जो आपको मैं इसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु में जो टेस्ट इसमें किया गया था, ये किया गया था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि इसमें एडी ने काम किया था और इसने एडीए ने बनाया था। यह एक छोटी टर्बोफैन इंजन से उड़ान भरता है। विमान के लिए उपयोग किया जाने वाले एयरक्राफ्ट, उड़ान कैरिज और सपुष्ट उड़ान नियंत्रण और एयर बेसिनिंग सिस्टम को स्वदेशी के तहत अपडेट किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण सैन्य प्रणाली रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रदर्शित किया गया है, जहां पर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत आने वाले दिन में भारत इसमें कुछ न्यू अपडेट करने वाला है। भारत के हमलावर ड्रोन का भविष्य है। यदि मैं बात करूं, 21वीं सदी के युद्ध का मानव रहित हवाई वाहन यानी UPV एक अभिन्न हिस्सा है। इसी दशक में हुई सभी युद्ध संघर्ष में UAV इस्तेमाल का चलन देखा गया है। युद्ध के एक निर्माण हथियार के तौर पर UAV की बीते साल को आत्मनिर्भर और अजरबैजान के बीच हुआ नागोर्नो कराबाख के संघर्ष और दौरान पहचान मिला था। यदि मैं बात करूं, जिसमें युद्ध में मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हेवी हो गया था और UAV यानी ड्रोन तकनीक तक अब अंतरिक्ष में भी पहुंचने वाले जा रहे थे। और एक अपडेट आ रहा है कि पिछले साल भारत ने एक सेना प्रमुख के साथ भी बनाया था कि ड्रोन हमले के खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत ने यहाँ पर UAV ड्रोन बड़े को मजबूत करने के लिए जरूरत पर बल दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इससे अहम मुद्दा और समझौते के तहत आगे बढ़ाने की शुक्र लिए थे, जो कि अपडेट आ रहा है। जबकि इसे प्रभावित लड़ाकू ड्रोन या कॉम्पैक्ट ड्रोन बनाने के लिए स्वदेशी प्रयास अब भी प्राथमिक चरण पर है। यदि मैं बात करूं, इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना इस दशक अंत तक अत्यंत ड्रोन पर ही निर्भरशील रहेंगे और इसको ऊपर में बड़े अपडेट रहेगा। और एक अपडेट आ रहा है, पड़ोसी देश ड्रोन भी भारत में आ सकती है। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से और भी ज़्यादा पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य एथलेटिक और हथियार के विकसित और पाने के लिए एक दूसरे की करीब सहयोगी के भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत ने इसे बनाया है, जहां पर यह अपडेट आ रहा है कि इसको घातक और सेटल्ड ड्रोन घातक के तरह अपडेट किया जा रहा है। पिछले साल ही इसका तस्वीर सामने आया था, परीक्षण भी हुआ था। यदि मैं बात करूं, ये सेटल्ड विंग शिफ्ट बुलाया जा रहा है। इसका जानकारी के लिए पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। भारतीय नौसेना ने यहाँ को शामिल करने से इसका एक डैंक आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट के तहत अपडेट हुआ था। इसी साल यानी कि 2025 से 2026 के बीच सेटल्ड ड्रोन घातक प्रणाली को लोगों के सामने आ सकता है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ साथ स्वर्ण ड्रोन और तकनीक का सफलपूर्वक प्रदर्शन किया था। यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करना अभी काबिल हो चुका है। लास्ट अपडेट आ रहा है, कैसा होगा घातक रूप से AV। यदि हम बात करेंगे, DRDO के वैज्ञानिक ने इसका आकार, वजन और रेंज आदि बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ये इंटरनली चीज़ है। यदि मैं बात करूं, लेकिन ये माना जा रहा है कि यह 30 यानी कि 30,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इसे ड्रोन, मिसाइल या बम और प्रतिशत गाइडेंस हथियार में दागा जा सकता है। इसमें स्वदेशी कैवेरी इंजन लगा गया है। यह 52 किलो यूनिट की ताकत
विमान को मिलेगा। अभी ये प्रोजेक्ट उसकी लंबाई 4 मीटर है। यदि मैं बात करूँ विंग से 5 मीटर है। यह 200 किलोमीटर की रेंज तक ज़मीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान ये भर सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ न्यू अपडेट था DRDO की तरफ से। आने वाला डील में DRDO इसके ऊपर काम कर रहा है और 25 के 26 और 26 स्लैश के बीच इसको अपडेट किया जाएगा। फ्रेंड्स आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।